हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का टेस्ट नंबर 11 देखने वाले हैं। इससे पहले 1 to 10 का क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है। प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। क्राउन का भी सेट है, इसे फटाफट देखिए। एक और नया प्रैक्टिस सेट जल्द ही अपलोड होने वाला है। न्यू पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट जल्द ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे टाइम चाहिए होगा, शायद क्लास को रोक करके राइट आंसर सोचिए। देखिए, बी सही जवाब है। थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस के नशीले पदार्थों का उत्पादन और ड्रग्स तस्करी करने वाले क्षेत्र से यह संबंधित है। इसे ही ना स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। कहाँ कहाँ का है? थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के एरिया का यह एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर कहिए कि नशीले पदार्थ वगैरह का तस्करी यानी कि बिजनेस किया जाता है अवैध तरीके से। बिजनेस नहीं बल्कि गलत तरीके से बिजनेस होता है। नंबर सेकंड है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पर। यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ना अंटार्कटिका में है यह। ठीक है, अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला ध्रुवीय शोध केंद्र है और स्थापना भी पूछा जाता है इसका कब किया गया था। तो आपको 1983, 84, 1983 और 84 का समय ध्यान रख लेना है। भारत की संसद पर आतंकवादी हमला निम्न में से किस वर्ष की घटना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 2001 में भारत की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। डेट कौन सा था? 13 दिसंबर का था। और 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। एक और डेट ध्यान रखिएगा जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। वह डेट था 2001 का ही, वह था 11 सितंबर को हुआ था। और लेटेस्ट अगर आप जानना चाहें तो 2019 में 14 फरवरी, जो कि पूरे भारतवर्ष में पूरी दुनिया में कुछ और दिवस मनाया जा रहा था, उस डेट को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट रहता है। सही जवाब है। निम्नांकित में से प्राचीन काल में किस वंश के द्वारा सीसा का सिक्का भी चलाया गया था। डी राइट आंसर, सातवाहन वंश में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट कानून का लागू करना रहा था। निम्नलिखित में गलत जोड़े का चुनाव करिए। देखिए, आप ना ऐसे समझिए, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा कहाँ पर। मुंगेर लिखा हुआ है, बताइए तो। मुंगेर होगा, ठीक है। फिर आपका राजगीर पक्षी विहार दिया हुआ है पटना, यह आपका नालंदा में हो जाएगा, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, सही है। नकटी पक्षी विहार दिया हुआ जमुई में, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है, गलत जोड़ा पूछा ना, सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताएं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। सी राइट आंसर, हरियाणा ने। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन सी, गंगोत्री हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा जाता है, 25 किलोमीटर इसका एरिया, ध्यान रखिएगा। दाब का एसआई यूनिट निम्न में से कौन सा है। दाब का एसआई यूनिट यानी मात्रक जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और एक पास्कल होता है। ऑप्शन ए और डी सही जवाब है। देखिए, आशा करते हैं आप लोग साइंस का क्लास जरूर देख रहे होंगे। 8000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपका 68वीं बीपीएससी में साइंस से ही पूछा जाएगा, इसीलिए क्लास को जरूर देख लिया करेंगे। क्लास कंटिन्यू रहेगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य का नाम है। उत्तर प्रदेश, डी सही जवाब। स्वामी सहजानंद का संबंध था। ऑप्शन सी,
बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था स्वामी सहजानंद का संबंध। लास्ट वाले भी क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करके बताया गया था आपको किनका किनका संबंध था। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, बी सही जवाब, भारत के संविधान से। यहाँ पर कौन सा विकल्प आसियान से संबंधित सही तथ्य नहीं है? देखिए, आसियान का विस्तारित रूप क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या कुल कितना है? 10 है, सही है। यहाँ पे कह रहा है इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी शहर मनीला में है। देखिए, इसका ना इंडोनेशिया आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यहीं पर इसकी राजधानी है, फिलीपींस में नहीं है। आसियान के सदस्य देश आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सा है। आसियान के सदस्य देश में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। आसियान का 40वां शिखर सम्मेलन हुआ था कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में। नाम ही है राजधानी इसका, कंबोडिया की राजधानी का क्या? देखिए, नोम पेन करके, ठीक है। नवंबर 2022 में यह हुआ था और स्थापना आपने देखा 8 अगस्त 1967 को किया गया था। बताएं कि संथाल परगना एक्ट कब लागू हुआ? नंबर 15 का सही जवाब 1885 में। वर्ष 1885 में संथाल परगना अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। और संथाल विद्रोह पूछा जाता है, फ्रेंड्स माफ़ करिएगा, देखिए थोड़ा सा 85 लिखा गया ना, 1885 नहीं है, 55 है, ठीक है। 1855 ध्यान रखना है। और 1855-56 में जो संथाल विद्रोह है इसे आप याद रखेंगे ही रखेंगे। संथाल विद्रोह के नेता जो फेमस थे सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद, ये 4 भाई थे, ध्यान रखेंगे। संथाल विद्रोह को ना भारत में सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह माना जाता है, ठीक है। 1855 ध्यान रखिएगा, 85 नहीं। सेकत कर समिति निम्नांकित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सेकत कर समिति पूछेगा, ऑप्शन नंबर भी बताइएगा। रक्षा से संबंधित है। कुछ प्रमुख योजनाएं और उनसे संबंधित राज्य को सुमेलित करके विकल्प का चयन करें। योजना और राज्य। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐसे समझिए, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तेजस्विनी योजना अगर पूछेगा झारखंड के द्वारा। हर घर बिजली लगातार योजना पूछे बिहार के द्वारा। अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। मुक्ति दिवस से संबंधित सही तथ्य निम्नांकित में से कौन सा है? 18 का आपको भी बताना है। इसे 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, सही जवाब है। जल जीवन हरियाली योजना का कुल बजट बताएं कितना रुपए है? ए राइट आंसर 24,524 करोड़ रुपए जल जीवन हरियाली मिशन का रखा गया है। निम्नांकित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं? स्टाम्प शुल्क का बी सही जवाब। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी ऑडियोमीटर कहा जाता है। घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल एवं तारपीन तेल का आरोही क्रम निम्नांकित में से किस विकल्प में दिया हुआ है? ऑप्शन बी लकड़ी, फिर आपका अल्कोहल, तारपीन तेल और आपका जल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम?
सेल यानी कि कोशिका है। सर्वप्रथम यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक। ए सही जवाब। पूछा जाता है कब दिया गया था बताइए, तो आपको 1665 ईस्वी में बताना है। निम्नलिखित में से सही तथ्य यानी कि तथ्यों की पहचान करें। देखिए सबसे पहले ए में कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग छोटी आंत है। सही बात है। मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा नहीं, गलत। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव पैंक्रियाज ग्रंथि से होता है। हाँ सही है। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव नहीं, यानी कि देखिए ए और सी सही जवाब है, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जगमगाता है। बताएं कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ है? ए राइट आंसर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। निम्न में से कौन वार्म ब्लडेड प्राणी का उदाहरण है? 27 का ए राइट आंसर, चूहा हो जाएगा सही जवाब। मनुष्य भी ना वार्म ब्लडेड प्राणी में ही आता है, ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसके दृष्टि सुधार के लिए उसे निम्न में से किस लेंस वाले चश्मे को देना होगा? ए राइट आंसर, अवतल लेंस सही जवाब। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर। डी राइट आंसर। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन सी, गैस एवं द्रव में। ऑपरेशन पवन का संबंध निम्न में से किससे है? श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से है। सी हो जाएगा सही जवाब। देखिए अक्टूबर 1987 में ना भारतीय शांति रक्षक सेना इनके द्वारा भारत श्रीलंका समझौते के तहत ना लिट्टा वगैरह के नियंत्रण के लिए ना जाफना में चलाए गए अभियान को ही ना ऑपरेशन पवन नाम दिया गया था। बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? ऑप्शन ए, विद्युत ऊर्जा होती है। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? ए राइट आंसर, एक्सक्रीशन का यह अंग होता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस। डी आपका राइट आंसर। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होता है। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। बी आपका राइट आंसर। आप लोगों से सवाल भी पूछा गया था, लाफिंग गैस सवाल पूछा गया था, मतलब सवाल छोड़ा गया था लास्ट वाला, साइंस की क्लास में अगर ध्यान हो तो। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? नंबर 36 का। फंक के द्वारा इन सब में तो किसी का नहीं किया गया था, ठीक है। विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया था फंक ने वर्ष 1911 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ई यहां पर टिक करना पड़ेगा। एंथोफोबिया निम्न में से किसका डर है? सी राइट आंसर, पुष्पों का होता है। पुष्पों से जो डर होता है ना उसे एंथोफोबिया कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर मैच करिए तो किसका क्या राइट आंसर होगा 38 में। देखिए क्यूसेक के लिए आपको प्रवाह की दर यानी कि जल प्रवाह होता है इसकी दर, बाइट जान गए होंगे देखकर, कंप्यूटर से संबंधित है। रीटर से आप भूकंप की तीव्रता और बार से दाब मापा जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पर। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन, ये आपका बेरी बेरी होता है B1 की कमी से। मध्य गंगा के मैदान में स्थित जल्ला तथा टालगर्द किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन बी, बिहार का यह क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर भारत के मैदान में भाभर क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सही जवाब है। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय से सटे दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी मैदान की पट्टी से ये
जो एरिया है इसे उत्तर भारत के मैदान में भाभर क्षेत्र का नाम दिया गया है। माउंट टिटलिस स्थित है, सी राइट आंसर, स्विट्जरलैंड में। निम्न कथन पर विचार करें। ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड पर ध्यान दें। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु पछुआ हवा का भाग है। हाँ, यह सही कथन आपका है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर टिक कर देना है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? बी राइट आंसर, प्लीस्टोसीन से है। महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन युग से है, ध्यान रखेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को जो है किस नदी पर अवस्थित है? देखिए, मस्कवा नदी आपको ध्यान रखना है। रूस की राजधानी मॉस्को मस्कवा नदी पर है। सियांग के बारे में ध्यान रखिएगा। सियांग नदी तट पर चीन का शहर है, इसका कि नाम है ग्वांगझू करके, ग्वांगझू है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर असुमेलित युग्म को चुनिए, मतलब कौन सा कथन गलत है। देखिए, पिलखुआ दिया हुआ है ना, ये गलत है। ये कीटनाशक दवाई नहीं है, बल्कि हथकरघा और जो छापे हुए कपड़े की बड़ी मंडी में, जो मंडी होता है ना, मंडी में मतलब एक कहिया होता है, यानी कि ऐसा समझिए ना कि यहाँ पर छपाई, रंगाई, धुनाई, सिलाई, ये सारे बड़े काम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी गलत है। रामागुंडम उर्वरक, ये सही है। लोकोमोटिव के लिए आपको चितरंजन, बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम के लिए आपको कोरबा ध्यान रखना है। ये तीनों कथन यहाँ पर सही मैच किया हुआ है, डी को छोड़कर। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? ए राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य का नाम है? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कथन और कारण दोनों को यहाँ पर पढ़िए, समझिए और कौन सा कथन सही है बताइए। ए में कह रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाँ, सही बात है, क्योंकि ना हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। बिल्कुल सही, इसी वजह से हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। यानी कि कथन सही है और आर उसका जो व्याख्या है ये सही कर रहा है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, सही है, ए टिक कर देंगे। नंबर 50, कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर है? ऑप्शन बी, गुजरात के तट पर है। मध्यकालीन प्रमुख इमारतें एवं संबंधित संस्थाएं के लिए 2 स्तंभ क्रमशः यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब सीधा मैच करके बताइए कहाँ पे क्या है। कितना लंबा चौड़ा लिखा है ना। देखिए, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको मैच करते हैं, देखिए इस तरह से, थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करेंगे आप। सेकेंड है लाल महल, इसके लिए आपको बलवन टिक करना है। ठीक है, कहाँ पर है या पूछे तो दिल्ली बता दीजिएगा। ठीक है, फिर आप 12 खंभा महल पर आ जाइए। 12 खंभा महल पूछेगा तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि सीधा मैच करना है बस। फिर आते हैं अटाला मस्जिद पर, यह आपका इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा। ठीक, और एक कौन सा बच रहा है? हसन खां सूरी का मकबरा अगर पूछेगा तब इसके लिए चलेंगे शेरशाह सूरी को मिलाएंगे। ठीक है, देखिए कुतुब उल इस्लाम मस्जिद को ना भारत में पहला मस्जिद माना जाता है, इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और पूछेगा कहाँ पर है यह बताइए ज़रा सा, तो आपको बताना है दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, मैती आंदोलन कह रहा है न वृक्ष लगाओ खुशहाली लाओ, क्या इससे संबंधित था? जी नहीं, यह आपका गलत दिया हुआ है। मैती आंदोलन का ना नारा क्या था? इसका नारा था
मिलकर गांव में पेड़ लगाना और मायके यानी कि मेती में पेड़ लगाना था। तो वृक्ष लगाओ खुशहाली लगाओ गलत है। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन में जंगल बचाओ मानव बचाओ था। एपिको आंदोलन में बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ था। पश्चिमी घाट बचाओ में गोवा की पीपल्स पार्टी यह आपका सही यहाँ पे मैच किया हुआ है, बस सी को छोड़ करके, ठीक है। 52 का सी राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ पर तो एक में तो बने नहीं थे, 1929 में बने थे अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। सेकेंड में 1936, थर्ड 1937, तीनों में बने थे। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ना ए बी सी टिक करने की बजाय ई टिक करना सही रहेगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तथा उसके पहले के कुछ वर्षों से बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानियों में बहुरिया रामस्वरूपा देवी नाम का एक अति प्रमुख नाम है, वह बिहार के किस क्षेत्र की रहने वाली थी बताएं? तो ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा, भागलपुर की। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा से विवाह में बम्बई दहेज दिया था? 55 का डी राइट आंसर, पुर्तगाली ने। पहला वाला आंग्ल सिख युद्ध निम्नांकित में से किस अवधि में हुआ था? ऑप्शन बी पहला वाला 1845-46 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक साहब थे। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, क्या था वो? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा? बी फिरदौसी सिलसिला सही जवाब है। उनके संगठन के आधार पर क्रम से रखिए। देखिए बॉम्बे एसोसिएशन का ना 1852 में, इंडियन लीग का अगर पूछेगा 1875 में, फिर हुआ था 76 में इंडियन एसोसिएशन का, और मद्रास महाजन सभा का पूछे तो 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। 1936 ईस्वी के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी? बी राइट आंसर, 5 प्रांत में। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? इन सब में से कौन सा वर्ग था जिसको कि पश्चिमी सभ्यता अपनी ओर आकर्षित किया था? तो बी सही जवाब, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। हाल ही में लिखित पुस्तक हेल्दी यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के लेखक का नाम? हरदीप सिंह पुरी, बी सही जवाब। वेद और संबंधित उपवेद का सुमेलित विकल्प निम्न में से कौन सा है? 64 का बताइए। यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, समावेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद और शिल्पवेद, यह आपका सही दिया हुआ है। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है, यह ध्यान रखेंगे, इसको ये मान्यता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पंच सिद्धांतिका पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन बी वराह मिहिर की। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएं? देखिए भद्रबाहु के द्वारा कल्प सूत्र सही है। रवि कीर्ति जो है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में, हेमचंद्र के जो है ये परिशिष्ट परवर्ण है। फिर भास्कराचार्य सेकेंड जो है लीलावती, ये सभी सही मैच किया हुआ है, सभी का ये पुस्तक है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में उल्लेखित गवर्नर जनरल का जो परिषद का सदस्य है या नहीं था? बी राइट आंसर, हाइड नहीं था। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? ऑप्शन सी संसद के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया से। निम्नांकित कथन में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है बताएं? सही नहीं है यहाँ पर पूछा है। बी पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, गलत है। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? बी राइट आंसर, नेहरू साहब ने। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर
इंडिया की उड़ान परियोजना की शुरुआत किसने किया है? सी राइट आंसर हो जाएगा, गूगल के द्वारा किया गया है। तिरहुत नहर का स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? ए राइट आंसर, गंडक नदी हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कॉफ़ी की दिग्गज कंपनी स्टारबक्स का कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है बताएं? डी राइट आंसर, लक्ष्मण नरसिम्हन को किया गया है। नदी बोर्ड अधिनियम किस वर्ष का है बताएं? वर्ष 1956 का है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? देखिए, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड, यह तीनों जो है ना मुंगेर जिले में ही स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? पश्चिमी घाट, बी सही जवाब। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? ए राइट आंसर, बिहार राज्य ने किया है। हरियाली योजना बताएं निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही जवाब, जल प्रबंधन से संबंधित है। रावी नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ पर है? ए राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश से यह निकलती है। संविधान सभा का पहला सत्र आरंभ हुआ था? ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को। प्रारंभ कहिए, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए राइट आंसर, 3 वर्षों का। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, भी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निम्नलिखित में से बताएं किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? सी सही जवाब, महात्मा गांधी ने। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था? ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। आपका यहाँ पर डी सही जवाब है। न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर को किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला, किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला के रूप में न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। बताएं यह किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान से, डी राइट आंसर। भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ए राइट आंसर, उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान में पूछेगा आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में आपको बता देना है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित प्रावधान पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर, भी सही जवाब। हाल ही की घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया? ए राइट आंसर, यूनकिंग टैग को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, ये ना कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ठीक है, और जो बर्कले अमेरिका के सहायक प्रोफेसर हैं, इन्हीं को यह दिया जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। ये आपका यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कह रहे ना कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। नहीं, यदि ऐसा संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचा में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। जी नहीं, दोनों कथन गलत दिया हुआ है। ना तो एक ना तो दो,
ऑप्शन डी टिक करेंगे। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। ए सही जवाब। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला भी है। बताइए 93 का क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था संविधान सभा को बनाने में। भारत की सिंचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? सी राइट आंसर, भारत की संसद का। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? बताएं। बी राइट आंसर, गोकलनाथ केस में। ठीक है, देखिए उच्चतम न्यायालय का आज तक का सबसे बड़ी संविधान पीठ पूछेगा ना, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें कि टोटल 13 सदस्य थे। जो जज साहब थे वो 13 रहे थे, और दूसरा था 11, जो कि यही आपका गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य रहा था। ये ध्यान रखेंगे, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य केस चला था। 11 जज वहाँ पर रहे थे। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, जिसमें कि पेड़ पौधे आते हैं, समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? बताएं। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। सी सही जवाब। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। डी राइट आंसर, फाइटोप्लैंक्टन्स सही जवाब है। फ्लैंक्टन्स करके है, सही राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है ए ऑक्सीजन, सही जवाब। प्रकाश संश्लेषण के टाइम में ना हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ने का काम करती है। निम्न में से कौन हरित गैस नहीं है? बताएं। ए सल्फर डाइऑक्साइड, सही जवाब है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है ए राइट आंसर, स्ट्रोस्फियर आपका सही जवाब। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? सी राइट आंसर, CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। खगोलीय पिंडों के बीच दूरी मापने की एक इकाई पारसेक का मान ऐसी ही एक इकाई प्रकाश वर्ष के रूप में निम्नांकित में से कौन है? 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, सही जवाब है। बताएं कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? वालपराई, सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? ए सही जवाब, N2 यानी कि नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? बताएं। बी सही जवाब, भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो जाएगा, राइट आंसर। चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? बी राइट आंसर, गौरा देवी के समर्थन में ये चला था। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है ऑप्शन सी, वह है वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 में बताना है स्तंभ 1 और स्तंभ दूसरा को मैच करके। RBC के लिए एरिथ्रोसाइट टिक करिएगा, WBC के लिए ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा के लिए खून का तरल अवयव और प्लेटलेट्स के लिए आपको थ्रोम्बोसाइट बताना है। आंसर यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, शायद आपका बी दिख रहा है यहाँ पर, सही होगा। बताएं कि तरल वायु में उपस्थित तरल ऑक्सीजन, तरल आर्गन, तरल नाइट्रोजन के क्वथनांक के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही आएगा? सबसे पहले समझिए ना, ऐसे नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है ना, यह आपका -196 होता है, आर्गन का -186 होता है, ऑक्सीजन का -183 ऐसे समझिए डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर सही दिख रहा है, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का -196, आर्गन का पूछेगा तो -186 और ऑक्सीजन का पूछेगा -183 डिग्री बता देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए, डी सही जवाब। निम्नांकित
खाद्य श्रृंखला में शेर को प्राप्त ऊर्जा की मात्रा की गणना करें। यदि पौधा पर सूर्य का 20,000 जूल ऊर्जा पड़ रहा है, पौधा हिरण शेर आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, 2 जूल सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सौर शक्ति, डी राइट आंसर। सेम क्वेश्चन पिछले वाले सीट में भी था। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है, बताएं। ऑप्शन सी राइट आंसर, नरेंद्र मोदी संबंधित हैं। नरेंद्र मोदी ना नीति आयोग से संबंधित है, क्योंकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री जो बने रहते हैं वही होते हैं। तो ऑप्शन आपको सी बता देना है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, बताएं। ऑप्शन नंबर बी रबर हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय ताप के पृथक्करण के लिए कार्बन टैक्स लागू किया? विश्व का पहला देश फिनलैंड है जिन्होंने कि कार्बन पर लागू किया है। ये 1990 में किया गया था। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बताइए तो। फिनलैंड है नहीं ना है। ऑप्शन क्या करेंगे, ई टिक करेंगे और फिनलैंड को याद करेंगे। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 6 माह के अंदर होता है, ठीक है। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था, जिसके कि संयोजक थे। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण साहब थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, बताएं। ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस समाजवादी से। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी अछूतों के लिए बना था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ए राइट आंसर, 19 अप्रैल 1975 को। दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को बताइए, अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हो जाए तो इन सब में से कौन सा कंडीशन उनके साथ होता है? तो ये पहला वाला, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, निकट की वस्तु धुंधले दिखने लगती है दूरदृष्टि दोष में। इस वर्ष 2022, इस नहीं पुराने वर्ष 2022 में किस तिथि के दौरान राष्ट्रीय पोषण माह चलाया जा रहा था? 1 से 30 सितंबर तक चला था। ये आपका सही जवाब। 2 अगस्त 2019 को पाकिस्तान के विभाजन के 72 वर्षों के बाद सिख श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा चोआ साहिब खोला गया। यह किस जिले में स्थित है? सी राइट आंसर, झेलम पाकिस्तान में। जैन धर्म निम्न में से किस में विश्वास नहीं करता है, बताएं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म न सायवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी सिद्धांत में विश्वास करता है। जैन धर्म में थोड़ा समझिएगा, जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है। जैन धर्म ने अहिंसा को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया था। बताएं कि HIV द्वारा होने वाला रोग, ऑप्शन बी एड्स होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 पर। किस शासक के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? बी राइट आंसर, अकबर के प्रशासन में क्या होता था? भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए ना करोड़ी शब्द का यूज किया जाता था। निम्नलिखित में से बताएं कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ओपेक नहीं है। विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट किन्हें बनाया गया है? ए राइट आंसर, इदरमीत गेल को। भारत के अर्थशास्त्री हैं इंदरमीत, ठीक है, इधर नहीं इंदरमीत है। इनको वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन गलत है।
यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। हाँ, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। सही है, पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर शायद आपका बी यहाँ पर सही दिख रहा है। बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए? वी प्रणव सही जवाब है। चेन्नई के 15 वर्ष के हैं बस ये वी प्रणव। इन्होंने रोमानिया में जो आयोजित हुआ था एक टूर्नामेंट, इसे जीत करके भारत के ये 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगर भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो आपको ना राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के ही हैं, ध्यान रखिएगा, ये बने हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है बीजिंग, चीन में। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेतक है कि ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे? ज्ञानी जैल सिंह, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं 135 का बी राइट आंसर। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन सही जवाब है। निम्नांकित में से कौन भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की सूची में नहीं है? डी राइट आंसर, ग्रेट हिमालय नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत में ना टोटल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ग्रेट हिमालय का नाम में कोई भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। देखिए करेंट अफेयर्स का कहा गया था आप लोगों को, एक चैनल बनाया गया है, उस पर यह क्लास अपलोडेड है जिसमें कि आपको भारत के टोटल 75 रामसर साइट्स, पहला तो रामसर साइट्स और 18 जैव मंडल आज या कल के डेट में ही आपके लिए क्लास आया है। पहला दूसरा या तीसरा ही कहिए कि वीडियो है, आप लोग ना चाहें तो उसे देखिएगा। जैसा कि लास्ट वाली क्लास में कहा गया था, एक और चैनल पहले बनाया गया था बट उस पर वीडियोज़ अपलोड नहीं होने के कारण काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि कोशिश की गई वीडियो अपलोड हो जाए बट नहीं हुआ। 15-20 के आसपास वीडियो वहाँ पे बस है। काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे, देख चुके थे। आप लोग अगर देखना चाहें इस टॉपिक को, ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है बट इसे करेंट में दे करके वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बता दिया गया है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखें। बस थोड़ा सा और वेट करिए, क्लास के ख़त्म होने के बाद स्क्रीन पे आपको शो करेगा उस जो रामसर साइट्स वाला है उसका थंबनेल, आप उसे टच करके देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे, करेंट अफेयर्स देखना हो तो उस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूं कि आप में से काफ़ी लोग इस क्लास को देखने के साथ उसे भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं कितने लोग आप लोग में से वहाँ पे जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो जैव मंडल है ना कब कब बना था, किस राज्य में है, सब कुछ बता दिया गया है। देखिएगा, तिलैया परियोजना से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों को चिन्हित करें। पहला, यह परियोजना बराकर नदी पर है, सही बात है। यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर नहीं, एक तो बता दिया गया बराकर नदी पर है। यह परियोजना झारखंड में, हाँ यह भी सही है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल, नहीं। पहला और तीसरा सही है जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 206। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, बताएं। संविधान, डी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, बताएं कहां पर? डी सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर? द हेग में है। यहां से मैथ्स का क्वेश्चन जो कि आप लोगों के मेहनत के लिए है। नंबर 141 बी सही जवाब होगा। 142 में ए सही जवाब होगा। जरूर सॉल्व कर लें, 10-10 क्वेश्चन दिया रहता है। 143 में बी राइट आंसर। 144 में सी हो जाएगा 45.45। 145 में बी राइट आंसर। 146 में सी हो जाएगा आपका राइट आंसर 250। अच्छा 147, शायद थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो। 147 को सॉल्व करिएगा, बी राइट आंसर आपका आ जाएगा
147 के बाद 48 को सॉल्व करिएगा, सेम बी राइट आंसर। 149 को सॉल्व करिएगा, सी आ जाएगा सही जवाब। और 150 को सॉल्व करिएगा, डी आ जाएगा राइट आंसर। आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ पर करेंट अफेयर्स का क्लास शो कर रहा है, चलिए आइए वहाँ पर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। नया चैनल है, आप लोगों का चैनल के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करके दिखा दीजिए कि हाँ आप लोग सपोर्ट करने के टाइम में खुद भी एक्टिव होकर सपोर्ट करते हैं सामने वाले का। मिलते हैं जल्द ही इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ। फटाफट देखिए, और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट मेरे सामने रखा हुआ है आप लोगों के लिए। जल्द ही क्लास उसका भी अपलोड होगा।